गुड मॉर्निंग। ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का 8वां पार्ट है और चलिए हम आगे बढ़ाते हैं अपने टास्क को। कुछ तथ्यों को लेते हैं, कुछ कॉन्सेप्ट को लेते हैं, कुछ प्रश्नों को देखते हैं। चलिए, तो एक क्वेश्चन है, संविधान सभा में वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात किसने कही थी? ऑप्शन दे रहा हूं, मौलाना आजाद ने या भीमराव अंबेडकर ने। भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया 26 नवंबर 1949 में या 15 अगस्त 1949। नेक्स्ट तथ्य है, 1935 के अधिनियम के तहत कराए गए विधानसभा चुनाव में किस राज्य में कांग्रेस ने पूर्ण बहुमत नहीं प्राप्त किया था? बंगाल या बिहार? आपको मैं ये बता दूं, 1935 के अधिनियम के तहत 1937 में चुनाव हुआ था और विभिन्न राज्यों में सरकार बनी थी। तो चलिए आगे देखते हैं। 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अवशेष शक्तियां किसको दी गई थी? गवर्नर जनरल को या प्रांतीय गवर्नर को? संविधान सभा की संघ संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? जवाहरलाल नेहरू या जेबी कृपलानी? मैं आपको ये बता दूं कि ये सारे तथ्य आईएएस से लेके नेट और विभिन्न एग्जाम में आते हैं, ग्रुप सी तक में आते हैं, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप इसको करते चले और रिवाइज खूब करें। भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ था 26 नवंबर 1949 या 26 जनवरी 1950? भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 या 15 अगस्त 1947? किसने सुझाव दिया था कि भारत की स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक राजनीतिक दल के रूप में भंग कर दिया जाना चाहिए? महात्मा गांधी या आचार्य कृपलानी? 1946 के चुनाव के पश्चात मुस्लिम लीग ने किस प्रांत में अपनी सरकार बनाई थी? बंगाल या बिहार? संविधान सभा के सम्मुख संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा? जवाहरलाल नेहरू या बीआर अंबेडकर? किस वर्ष संसद ने भारतीय संविधान अपनाया? 1950 या 1947? और आगे कुछ तथ्य देखते हैं और बार बार आप इसको सुने। याद करने का एक ही तरीका है, बार बार रिवीजन करें। लिखना जरूर है, इसको पूरे को लिख करके उसके बाद आप जितनी बार चाहें इसको रिवीजन करते रहें। और सबसे अहम बात यह है कि 2 ऑप्शन में से एक चुनना है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इंटरेस्टिंग है। भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच किया गया शक्तियों का विभाजन किसमें उल्लेखित योजना पर आधारित है? भारत सरकार अधिनियम 1935 या भारत सरकार अधिनियम 1919, जिसको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम 1919 भी कहते हैं? इन दोनों में से एक ऑप्शन आपको चुनना है। और नेक्स्ट, संविधान सभा ने डॉक्टर बीआर अंबेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया? 29 अगस्त 1947 या 22 जनवरी 1947? बीआर अंबेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा की प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे?
उनको छोड़ करके कितने सदस्य थे? अन्य 6 या 5? भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था? B.R. अम्बेडकर, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद? 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अवशेष शक्तियां किसको दी गई थी? गवर्नर जनरल को या प्रांतीय विधानमंडल को? संविधान निर्मात्री परिषद की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या J.B. कृपलानी? भारत शासन द्वारा राजकीय चिन्ह कब से अंगीकृत किया गया था? 26 जनवरी 1950 या 26 जनवरी 1948? भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार कौन थे? B.N. राव या K.M. मुंशी? तो ये रहा आज के टास्क में, इतना ही रहने दीजिए। बस ये है कि ये याद होना चाहिए, आपके एक भी क्वेश्चन आपका मिस नहीं होना चाहिए। इसको बार बार रिवाइज करें और अपने दोस्तों के समूह में, ग्रुप्स में भी शेयर करें, लोगों को भी बताएं। थैंक यू।